पॉलिटिक्स एक चेस की गेम होती है, कुछ ऐसा तमाशा होगा, एक ऐसा खेल रचेगा। और इस गेम में सिर्फ चंद खिलाड़ी आपको सामने नजर आ रहे हैं। पत्ता फेंका कि चलो, मोहरे ने यूं उठाया और यहाँ रखा और कहा कि इमरान खान हैज टू गो, कहेगा इमरान खान हैज टू कम। इनमें से मुझे हमजा शहबाज शरीफ साहब का कोई निकाल के दिखाएं। पता है मैं वजीर आला बन गया, पता है मैं वजीर आला बन गया, आपको पता है मैं वजीर आला बन गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। हमारे मुल्क में सियासी माहौल एक मरतबा फिर से गर्म हो चुका है। गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, फिर इसके अलावा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब जलसे किए जाने का भी इम्कान है, बल्कि अभी खान साहब एक दो दिन के बाद यहाँ लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं। तो लाला रुख साहिबा वो शख्सियत हैं जिन्हें इस वक्त काफ़ी सारे लोग जानते हैं। हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, हमने इनसे बहुत सारी प्रिडिक्शंस करवाई हैं, तो उनमें से आधी से ज़्यादा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। ऐसा ही हुआ तकरीबन जैसा इन्होंने कहा। आपको याद होगा कि जब हमारा क्रिकेट हो रहा था तब इन्होंने लाहौर कलंदर के जीतने की पेशन गोई की थी, वो दुरुस्त साबित हुई थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि अगस्त में फिर से जो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वो पीटीआई के आगे आने के, हमजा साहब की जो गवर्नमेंट है उनकी मतलब कुर्सी छीनने के, तो तकरीबन सेम होता गया। तो अभी मैं फिर से इनके पास हाजिर हुआ हूँ कि इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे फिर से टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 2 दिन के बाद इमरान खान साहब यहाँ लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जलसा कामयाब हो पाएगा या फिर फ्लॉप होने के चांसेस हैं? या का नाम दो भैया का नस्तीन। इंशाल्लाह इमरान खान का जलसा कभी भी फ्लॉप नहीं हुआ। नंबर 1, 14 को तो मेरा ख्याल है वो इस्लामाबाद में कर रहे हैं और उसके बाद शायद 15 को लाहौर में करें। फ्लॉप नहीं होता क्योंकि जो पढ़ी लिखी आवाम है उसकी हर तरह की कोशिश होती है कि वो पहुँचे इस जलसे में। इन जलसों को कामयाब बनाने का रीज़न ये होता है कि लोगों को ये दिखाया जाए कि जी हमारे मुल्क में थोड़े से पढ़े लिखे लोग भी हैं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के जलसे में आपने कभी पढ़े लिखे लोग नहीं देखे होंगे। वहाँ हमेशा गांव के बेचारे धोतियों वाले और सर पे पगड़ियाँ बांधे हुए बेचारे खेतों से उठाए हुए लोग जोरी लाए जाते हैं। जोरी मतलब ज़बरदस्ती या फिर उनको किसी तरीके से एग्री करके? भले पैसे दे के, भले उनको, क्योंकि देखिए अगर मैं आपके घर में मुलाजिम हूँ और मैं आपको कहूँ कि जी मैं अपनी फ़लानी सहेली के घर जा रही हूँ तो आप मेरे साथ चलें, मेरा बैग उठा लेना रास्ते में, क्योंकि हम तो वो कौम है ना जो अपने काम औरों से करवाते हैं। हम अपना काम खुद करना, आप कितने ख़वातीन को जानते हैं जो अपने घर में खुद ही झाड़ू पोछा भी करती हैं, बर्तन भी धोती हैं, कपड़े भी धोती हैं और सारे काम करती हैं। अमेरिका में या यूरोप में कहीं नौकर नहीं है, सब अपने काम खुद करते हैं। हम वो अशराफिया हैं जो कि औरों से काम लेते हैं, भले वो लोगों को मरवाने का हो, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने किया ताहिरुल कादरी का मस्जिद के उस पर, वो तो मुकर गए। मैं तो था ही नहीं वहाँ, मैं तो सो रहा था। भले वो इतने बड़े काम हो। अब जो ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि उनका पावर को कम किया जाए। ठीक है, आपको लगता है कि इस सारे मामले से ये जो केसेस बनाए जा रहे हैं या फिर केसेस खुल रहे हैं, इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं, इससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो पाएगी, या आपको कहीं पे लगता है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, गिरफ़्तारी तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, बात यह है कि जो बात भी इमरान खान करता है, जब ये लास्ट टाइम भी इन्होंने 1-2 महीने 1.5 महीने पहले भी इन्होंने यही शुरू किया था कि जो ये बयान था ये तो हुकूमत के भी ख़िलाफ़ था, ये तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था, ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। मैंने वो पूरा बयान सुना और मुझे उसमें कहीं एक जुमला उसका ऐसा नहीं समझ में आया, पढ़े लिखे होने की वजह से, दुनिया घूमने की वजह से, जिसमें उसने कहा हो कि आईएनजी पाकिस्तान को तबाह करते हैं।
या पाकिस्तान की हुकूमत को, अब ये जो हमारे इस वक्त जो बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स में, ये जो बार बार भीख मांगने जाते हैं और हमारे मुल्क को बेचते हैं, कभी गवादर बेच दिया, कभी ये बेच दिया, कभी रखो देखी आपने पूरी की पूरी गोल्ड माइंस फ्रांस को बेच दी। किसी ने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि आप मुल्क बेच लोग हैं? उनके केसेस कहाँ गए? दब जाते हैं ना। वो तो ये कह रहा था कि मैं इस मुल्क को संवारना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी कि आर्मी मेरे साथ देगी। उसने ये तो नहीं कहा खुदा न ख्वास्ता कि आर्मी मेरे ख़िलाफ़ है, उसने ये तो नहीं कहा कि आर्मी, उसने ये कहा इस वक्त आर्मी को मेरे साथ होना चाहिए था, शाना बशाना, ताकि इस मुल्क को बचाते। वो भी तो मुल्क को बचाने की बात कर रहा था, तो इसमें मुल्क को तबाह करने की कहाँ बात आ गई? अगर गिल साहब की मैंने सुनी नहीं क्या उसने कहा, उनके क्या अल्फाज हैं। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखें दुनिया भर में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सफ़र करने का सोच रही हूँ लेकिन डर लग रहा है, इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? मुझे ग्रीस से फ़ोन आता है, ग्रीस इटली के पास एक जगह है, स्पेन के पास एक जगह है, एक लड़के का फ़ोन आता है कि जी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा भाई भी यहाँ काम कर रहा है। मैंने कहा बेटा आप लीगल आए हो? नहीं मैम, हम तो ना ट्रकों में छुपा के आए जाते हैं, इलीगल। तुर्की तक हम पहुंच जाते हैं, हम ये वीज़ा लेते हैं और वहाँ से हम ट्रकों के नीचे छुपा के लाए जाते हैं। एजेंट लाके हमें यहाँ फेंक देता है, ना जॉब देता है, ना हमारे कागज़ जमा कराता है, ना कुछ कराता है। पूरी दुनिया में जिस मुल्क में आप जाएं, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ लोग क्यों इतना नफ़रत का इजहार करते हैं? जब हम अपने मुल्क में रहते हुए सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, यूट्यूबर्स हैं तो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के को बेइज्जत कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, मीडिया में ड्रामे दिखाए जा रहे हैं तो उसमें यही घरों में लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, बहुएं कैसे प्लान करती हैं कि अपनी सासों को मारा जाए। तो भाई ये सारी नफ़रतें हम कहाँ से ला रहे हैं? हर रोज़ खान साहब के लिए तकरीबन एक नई मुश्किल खड़ी होती है, एक नई चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ रहा होता है। आपको क्या लगता है कि ये मुश्किलात उनके ऊपर कब तक रहेंगी, वो कब निकलेंगे इन सारे हालात से? देखिए मैंने आपको कहा इमरान खान पावर में आ जाएंगे वापस अगस्त में इंशाल्लाह। कुछ ऐसा तमाशा होगा, एक ऐसा खेल रचेगा कि जिसका तमाशा लफ्ज़ का, कल मुझे एक बहुत अच्छे इंसान है सैयद साहब, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा तमाशा लफ्ज़ पे मैंने काफ़ी वो किया, रिसर्च की। तमाशा का मतलब सिर्फ वो तमाशा नहीं है जो खेल तमाशा होता है, तमाशे का मतलब होता है ज़हूर होना भी, दिखाना भी। मैंने जब मैंने आपको कहा या आपके इंटरव्यू में शायद एक दफ़ा भी नहीं कहा, इमरान खान के पीछे अल्लाह ताला है और उनके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा गया है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उनको राह रास्त पे लाने के लिए। अगर तो आपने कभी सूरह कहफ तर्जुमे से पढ़ी हो तो आपको पता हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी एक नबी थे, वो भी उनसे सवाल करते रहे, उनको समझ नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी मगर हालात इस तरह तब्दीली लेंगे कि इमरान खान वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये वाहिद शख्स है जिसने ये कहा है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए पाकिस्तान को, जिसके नाम पर ये मुल्क बना था, और पहले 5 साल में हमने उन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया जो कि ये आइडिया लेकर आए थे और आइडियोलॉजी लेकर आए थे एक अलग मुस्लिम स्टेट की। अब आपको यहाँ कहाँ इस्लाम नज़र आता है मुझे बताएं? अगर आपका कोई दोस्त है जिसका नाम इस्लाम है वो अलग बात है, मगर इस्लाम प्रैक्टिस में कहाँ नज़र आता है? किसी हुकूमती इदारे में आपको इस्लाम नज़र आया? आपकी ज़्यादातर बातें, मैं आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, आज भी करने आया हूँ, आपकी ज़्यादातर बातें जो मुझे समझ में आई है या जो मैंने नोट किया वो खान साहब की फ़ेवर में होती हैं। इसकी क्या वजह है कि आपको ज़ाती तौर पर खान साहब पसंद हैं या फिर जो आपका नॉलेज है वो आपको बताता है कि ये सही है, ये गलत है? जी, खान साहब मुझे ज़ाती तौर पर ना मैं उनको कभी मिली हूँ, ना जानती हूँ, ना मुझे वो कोई ख़ास पसंद है, मगर मैं उनको इस मुल्क के लिए बेहतर देखती हूँ, इसलिए मैं उनके हवाले से या उनके लिए ये बातें करती हूँ। मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हाँ, मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि पीटीआई में आ जाऊँ अगर मैं अच्छा बोलती हूँ और अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखाता है। लेकिन अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता निकालेगा पीटीआई में आने का, अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, जहाँ के मैं इज़्ज़त से आऊँ, तो मैं ज़रूर आऊँगी, मगर मैं किसी जलसे या जुलूस में सिर्फ चीखें मारने नहीं आ सकती।
आपने अभी कहा है कि अगस्त में खान साहब के फिर से चांसेस हैं दोबारा से गवर्नमेंट में आने के, मतलब अच्छे तरीके से वो आएंगे, तो कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्शन होने के चांसेस हैं? क्योंकि दूसरी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम 2023 तक तो मुकम्मल इस सीट को नहीं छोड़ेंगे। भाई कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं। मैं कह रही हूँ आज के मैं 25 साल की हूँ, तुम्हें यकीन आ रहा है? तो कहने में और असलियत में बहुत फ़र्क होता है। वो तो कहते रहेंगे जो उनका दिल चाहता है, जो वो प्लान कर रहे हैं। फिर कहूँगी पॉलिटिक्स एक चेस की गेम होती है और इस गेम में सिर्फ चंद खिलाड़ी आपको सामने नज़र आ रहे हैं जिनका हमने नाम भी ले लिया, मैं फिर नहीं लूँगी। इसमें आपका क्या ख्याल है कि यूके, अमेरिका, चाइना ये बड़े प्लेयर्स नहीं हैं? रशिया ये बड़े प्लेयर्स नहीं हैं? यही तो बड़े मोहरे हैं। बादशाह, क्वीन, नाइट, बड़े मोहरे तो यही हैं, वही हमें चला आ रहे हैं। एक सवाल, इमरान खान को हटाया कैसे क्या? बस अचानक किसी बड़े मोहरे ने कुछ कहा ना, पत्ता फेंका कि चलो, मोहरे ने यूं उठाया और यहाँ रखा और कहा कि इमरान खान हैज़ टू गो। एक ना सवाल आजकल तकरीबन हर नौजवान रात को सोचते सोचते सो जाता है कि पता नहीं सुबह पेट्रोल की कीमतें क्या होंगी। कोई आपको लग रहा है कि पेट्रोल डीजल फिर से नीचे आएगा? अब ये मेरी बात सुन के देखिए ना, मेरे कैमरामैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि अमेरिका में पेट्रोल की क्या प्राइस है? आपको यूके में पता है क्या पेट्रोल की कीमत है? आप कभी इस BBC, CNN, ये अल जज़ीरा ये ख़बरें देखते हैं? आपको पता है दुबई में बढ़ी है कीमतें, दुबई में कीमतें बढ़ी हैं, ओमान में कीमतें बढ़ी हैं जहाँ तेल निकलता है। आपको पता है कि तमाम वो ममालिक जहाँ तेल निकलता है वहाँ कीमतें बढ़ाई हैं उन्होंने। क्यों? पाकिस्तान को तंग करने के लिए? पाकिस्तान को तंग करने के लिए नहीं। इंटरनेशनली हर चीज़ की प्राइस हमेशा से ऊपर रही है। मेरे वालिद जब हम छोटे थे स्कूल में जाते थे, आज से 50-55 साल पहले, हमारा घर 500 रुपये में चलता था। अब तुम सुबह 500 रुपये जेब में डाल के जाओगे ना तो शाम को घर भूखे आओगे वापस, ठीक है ना? तो हमेशा इन्फ्लेशन रही है, मगर ये जो कीमतें बढ़ गई, कीमतें गिर गई, ये हमारे अवाम के साथ, अवाम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। मैं पहले भी आपसे ये टैरो कार्ड हम करवा चुके हैं, निकलवा चुके हैं, खान साहब का भी आपसे पूछते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इनमें से मुझे हमजा शहबाज शरीफ साहब का कोई निकाल के दिखाएं। वो भी तो बेचारे कुछ दिन आए हैं, वजारत में रहे हैं, फिर अब वो चले हैं, तो आप समझ सकती हैं कि इंसान को कितना दुख होता है या फिर कितनी तकलीफ़ पहुँचती है कि जब मतलब इतनी मेहनत के बाद बंदा इधर आके फिर वापस आ जाए। क्या मैं लतीफ़ा सुना सकती हूँ यहाँ एक? आप सुनाएं। मैं तो चाहता हूँ कि महंगाई के इस दौर में अगर मुझे हंसी आ जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा, क्या हुआ कि 1990 था और खर साहब ने, जतोई साहब को अल्लाह उन्हें अपने अमान में रखे, वफ़ात पा चुके हैं, जतोई साहब को कहा कि मेरी ज़मीनों से आप इलेक्शन लड़ें, ठीक है? जो भी उनकी पार्टीज़ थी मुझे तो याद भी नहीं है। मैं इत्तेफाकन साथ आ गई थी कंपेनियन की तरह अपनी फ्रेंड के। जतोई साहब जीत गए और वो कुछ अर्सा के लिए वो वज़ीर आला सिंध बन गए। तो वो ना मेरी फ्रेंड कहती थी कि इनकी उम्मीद नहीं थी कभी भी कि वज़ीर आला बनेंगे। तो ये सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी साफ़ करते हैं, कहते हैं पता है मैं वज़ीर आला बन गया, पता है मैं वज़ीर आला बन गया, आपको पता है मैं वज़ीर आला बन गया हूँ। इसी तरह हमज़ा बेचारा एक हफ़्ते के लिए बना वज़ीर आला। वो बेचारा निकलता था बाहर, गाड़ी साफ दिखता था, अल्लाह मैं वज़ीर आला बन गया, ये वज़ीर आला का घर होता है। अच्छा, फिर बेचारे का ख्वाब टूट गया। अच्छा, होता क्या जब आप ऊपर इतना जाते हो ना, वहाँ से गिरते हो ना, चोट बहुत ज़ोर की लगती है। ये वैसे जो वो गए हैं वापस, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मेहनत रंग लाई है या फिर उस्मान बुज़दार साहब की कोई यहाँ बदवा लगी है? ना किसी की भी कुछ नहीं लगी है। पत्ते थे, मैंने पत्ते निकाले थे और मैंने कहा था परवेज़ इलाही आएगा, हमज़ा नहीं आएगा, इसलिए आ गया। वाह वाह, आपके पत्ते भी बड़े काम के पत्ते हैं। अब सोच लो हमज़ा के लिए निकलवा रहे हो, बहुत बुरे भी निकल सकते हैं। आप ज़रा एक निकाल के दिखाई दें हमारे नाजरीन को कि ज़रा क्या आता है इन कार्ड्स के अंदर। ऐसे ना करें कि आप निकाल लें, क्योंकि लोग ये ना कहें कि कहीं हमने कुछ। हाँ, मैं ये देखें, ये सारे यहाँ पर मुख्तलिफ कार्ड्स हैं।
शफ़ल करती हूँ। शफलिंग जो होती है ना वो भी ज़रूरी, जैसे ताश खेलते हैं ना घरों में तो आप शफ़ल करते हैं, इसको शफलिंग कहते हैं। इसमें ये भी देखते हैं कि कोई सीधा ना पड़ा हो। अभी आप सब वो कर दी, और क्योंकि हमज़ा की है ना बहुत ज़रूरी इंसान की तो रीडिंग है, तो उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने हो सारा कुछ, ताकि जो कोई शक शुबा। जी हमने इनको पहले शफ़ल किया, अब इनको ऐसे कर दिया और ये मैं निकाल रहा हूँ एक, ये लें जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक लड़की बैठी हुई है और उसके इर्द गिर्द जो है 4 पेंटिकल्स हैं ना। पेंटिकल्स जो होते हैं ना ये दुनिया की चीज़ें, यानी हवा, पानी और सूरज और चाँद, ये 4 चीज़ें। और उसके गिर्द 2 पिलर्स भी हैं, बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है। और वो लेकिन वो सोच में पड़ी हुई है। एक पेंटिकल को उसने सीने से लगाया हुआ है। जो मेरी इंटरप्रिटेशन है इस कार्ड के बारे में और हमज़ा के बारे में वो ये है कि हमज़ा ने ना तो अभी तक अपना कोई मंशूर बनाया है, ना उसने कोई डायरेक्शन देखी है। उसके पास सब कुछ है, इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है, इतनी बड़ी फोर्सेस हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरफ जाऊँ। चाहिए ये कि वो अपने लिए एक स्पेशल किस्म का जैसे इमरान खान ने कहा ना चेंज, तब्दीली, जैसे भुट्टो साहब ने कहा था कपड़ा रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी चाहिए कि वो कोई ना कोई स्लोगन लेकर आए, स्लोगन लाए और एक मंशूर बनाए और लोगों को बताए, कुछ निकले काम करे यार। घरों में बैठे तंग नहीं आ जाते। चलो जाए पंजाब का एक शहर ले ले, कह चले ये जो है हम एक एग्जाम्पली शहर बना रहा हूँ, ठीक है, लिया के पास ये इतनी ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन, ये मैं गरीब लोगों को देता हूँ 1-1 एकड़, उनको मैं साथ ऑलिव के दरख्त देता हूँ, यहाँ वो देखे ज़मीन का सॉइल में क्या अच्छी चीज़ उगती है। एक प्रोजेक्ट ऐसा बना ले, अगले इलेक्शन तक जब टाइम आएगा उसने 10 लाख लोगों को काम पे भी लगा दिया होगा, हमारे यहाँ काश्त भी हो जाएगी और वो खड़ा होकर कह सकेगा कि मैंने ये किया। हमारे यहाँ करके दिखाने वाला नहीं है। हाँ, बातें, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी बात करते थे, नो टैक्स ऑन टॉकिंग, बातों पे तो टैक्स ही नहीं है, जिसकी जो मर्ज़ी उसने बात कर दी, उस पर क्या टैक्स है दे टैक्स नहीं है ना। तो इसलिए हमज़ा के पास दुनिया की हर नेमत और रहमत है, अगर वो अपनी डायरेक्शन ठीक कर ले और अगर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको हिम्मत दे। मैं देखो किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं इस मुल्क का की बेहतरी चाहती हूँ। हो सकता है हमज़ा के थ्रू ही हो जाए, चांसेस सबको अल्लाह देता है, लेकिन अगर हम अल्लाह के दिए हुए चांसेस को गलत जगहों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, बाप की तरह 3 शादियां करने का उसका एम है, महलों में रहने का। मैं तो इनके घरों के अंदर गई हूँ, मैंने देखा क्या इनकी लेविश लिविंग है। फ्रांस से आ गया जी वो शेफ़ आ गया, उसने हमें ये खाना खिला दिया। अबे रोटी नान रोटी खा लेना, दाल खा ले, कभी निकल के सड़क पे टिक्की भी खा लिया करो, तो तुम्हें समझ तो आए अवाम क्या कर रही है। तो ये अवाम के अंदर आ जाओ, घुस जाओ। हमज़ा को किसी ने गोली नहीं मारनी।